नमस्कार। भारत मौसम विज्ञान विभाग अपने साप्ताहिक मौसम परिचर्चा में आपका हार्दिक स्वागत करता है। आज 5 मई है और इस परिचर्चा में हम पिछले सप्ताह भारत में वर्षा कहाँ-कहाँ हुई और अधिकतम तापमान कैसा रहा, हीट वेव की स्थितियाँ कहाँ-कहाँ रहीं और पिछले सप्ताह कौन से वेदर सिस्टम्स रहे और आने वाले 2 सप्ताहों में मौसम कैसा रहने वाला है, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इससे पहले हम देख लेते हैं कि पिछले सप्ताह मौसम जो मौसमी सिस्टम्स हैं, वो क्या-क्या हैं। तो पिछले सप्ताह 2 पश्चिमी विक्षोभ दिखाई दिए और इसके अलावा आपको मुख्य रूप से ईस्ट वेस्ट ट्रफ जो आपका ईस्ट वेस्ट पूरब से पश्चिम की तरफ एक ट्रफ लाइन जो जाती है वो और एक दक्षिण उत्तर यानी नॉर्थ साउथ उत्तर दक्षिण ट्रफ जो कि आपका दक्षिणी प्रायद्वीप की भारत में देखने को मिली 29 अप्रैल से 4 मई के बीच में और ईस्ट वेस्ट ट्रफ जो 1 से 4 मई के बीच में बनी रही, मतलब सप्ताह के ज़्यादातर दिनों में ही रही। और आप देख सकते हैं कि 4 तारीख की सुबह को एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो है साउथ अंडमान सी और उसके आसपास बन गया है और वो आज भी वहाँ पर ही बना हुआ है। जैसा कि इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि वो साइक्लोनिक सर्कुलेशन अभी भी साउथ अंडमान सी में है और ये सिस्टम 5 मई के लिए है। और आप देख सकते हैं कि जो पश्चिमी विक्षोभ अभी भी 2 पश्चिमी विक्षोभ बने हुए हैं और एक ट्रफ इन वेस्टर्ली जो है बांग्लादेश के आसपास बनी हुई है और ईस्ट वेस्ट ट्रफ और नॉर्थ साउथ ट्रफ अभी भी बने हुए हैं और 2 साइक्लोनिक सर्कुलेशन है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन आपका उत्तरी मध्य प्रदेश के आसपास बना हुआ है और दूसरा सर्कुलेशन बिहार के आसपास बना हुआ है। तो इनके प्रभाव में ही आपका भारत का मौसम प्रभावित रहेगा। तो आइए आइए देख लेते हैं पिछले सप्ताह बारिश कैसी रही है। तो आप देख सकते हैं भारी से अति भारी वर्षा 1-2 जगह पर असम, मेघालय में और तमिलनाडु में सप्ताह के 1 दिन में देखने को मिली और भारी वर्षा जो है 1-2 स्थानों पर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा में देखने को मिली 2 दिन में सप्ताह के और उड़ीसा, बिहार, पश्चिम आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तरी और दक्षिणी कर्नाटक और केरल, माई में सप्ताह के 1-1 दिन में भारी वर्षा देखने को मिली है। इस क्षेत्र में आप देख सकते हैं विभिन्न स्केल्स में वर्षा को दर्शाया गया है विभिन्न रंगों के आधार पर और आप देख सकते हैं कि दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत और पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर राज्यों में और जो आपका जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है यानी कि उत्तरी पश्चिम भारत वहाँ पर भी हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा देखने को मिली है। अब हम बात कर लेते हैं डेट वाइज़ जो सिग्निफिकेंट अमाउंट रही है वर्षा की उसकी। 29 अप्रैल को आप देख सकते हैं कि जो नॉर्थ इंडियन कर्नाटक है वहाँ पर हेवी रेनफॉल भारी वर्षा देखने को मिली है। 30 तारीख को नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा में भी भारी वर्षा देखने को मिली और 2 तारीख को भारी से अति भारी वर्षा असम, मेघालय और तमिलनाडु में देखने को मिली है और 3 तारीख को भारी वर्षा अरुणाचल प्रदेश, बिहार, केरल में देखने को मिली और 4 मई को अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, उड़ीसा, पश्चिम आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भारी वर्षा देखने को मिली। हमने यहाँ पर 7 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा की वर्षा को इंगित किया है, आप देख सकते हैं। अभी हम बात कर लेते हैं हीट वेव की स्थितियाँ, तो पिछले सप्ताह जो हीट वेव से सीवियर हीट वेव कंडीशंस देखने को मिली हैं। ज़्यादातर जगहों पर पश्चिमी राजस्थान में 1 दिन को और इक्का-दुक्का जगहों पर हिमाचल प्रदेश में 2 दिन सप्ताह के और हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 1 दिन सप्ताह की देखने को मिली। और हीट वेव की स्थितियाँ ज़्यादातर स्थानों पे बनी रही हैं, वेस्ट राजस्थान और विदर्भ में 1-1 दिन में और कुछ स्थानों पर हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और विदर्भ में 1 दिन को देखने को मिली हैं और इक्का-दुक्का स्थानों पर पूर्वी मध्य प्रदेश में 3 दिन और हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान और सौराष्ट्र कच्छ में 2-2 दिन को देखने को मिली हैं और विदर्भा, जम्मू डिवीज़न, गंगेय पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पंजाब, मध्य महाराष्ट्र में 1-1 दिन को देखने को मिली हैं। पिछले सप्ताह सबसे ज़्यादा अधिकतम तापमान 47.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया बांदा में पूर्वी उत्तर प्रदेश में 29 अप्रैल को और न्यूनतम तापमान जो है 19.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया पुरुलिया में गंगे पश्चिम बंगाल में 1 मई को। मैदानी इलाकों में आप देख सकते हैं कि इस 2 चित्र दिखाए गए हैं। जो लेफ्ट हैंड साइड का चित्र है उसमें साप्ताहिक वर्षा और जो राइट हैंड साइड का चित्र है उसमें पूरे सीज़न की ऋतु की वर्षा को दर्शाया गया है। तो पिछले सप्ताह देख सकते हैं कि -14% जो है डिपार्चर भारत में रहा है और सीज़न की अगर बात करें तो -28% वर्षा देखने को अभी तक रही है। और आप देख सकते हैं कि पिछले सप्ताह की अगर हम बात करें तो जो नॉर्मल से लार्ज एक्सिस जो रेनफॉल हुई है वो 5 मेट सब डिविजन्स में और एक्सेस रेनफॉल 3 मेट सब डिविजन्स में और वहीं पर सीज़न की अगर बात करें तो 5-5 मेट सब डिविजन्स में लार्ज एक्सिस और एक्सेस रेनफॉल देखने को मिली है। ये हमारी जो नॉर्थ इंडियन ओशन है सागर है उसमें
आने वाले 2 सप्ताहों के लिए साइक्लोनिक जस्टिस फॉर्मेशन की प्रोबेबिलिटी को प्रायिकता को दर्शा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि एक लो प्रेशर एरिया एरिया बनने की संभावना है, लो प्रेशर एरिया निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है दक्षिणी अंडमान सागर और उसके आसपास का जो बंगाल की खाड़ी वहाँ पर कल यानी कि 6 मई को बनने की संभावना है। और बहुत अच्छी प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी है कि सिस्टम जो है आपका मूव करेगा उत्तरी-पश्चिम डायरेक्शन में और उसके बाद इसका डिप्रेशन में भी बदलने की संभावना है उसके बाद 48 घंटे के बाद। ये हमारी 2 सप्ताहों के लिए एक्सटेंडेड रेंज फ़ॉरकास्ट है, वर्षा का पूर्वानुमान है। तो आप देख सकते हैं कि पहले सप्ताह में जो आपका ईस्ट वेस्ट ट्रफ है उसकी वजह से अ, और जो साउथ वेस्टर्ली हवाएँ चल रही हैं बंगाल की खाड़ी में निम्न क्षोभमंडल में, उसके प्रभाव से स्कैटर्ड से फेयरली वाइड स्प्रेड हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा हो सकती है पूर्वोत्तर राज्यों में सप्ताह के ज़्यादातर दिनों में और इस रीजन में 5 और 6 मई को थंडरस्टॉर्म और आकाशीय बिजली की घटनाएँ हो सकती हैं और आइसोलेटेड से स्कैटर्ड हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा हो सकती है पूर्वी राज्यों में जैसे कि बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उड़ीसा में आने वाले 5 दिनों में और थंडरस्टॉर्म और जो आकाशीय बिजली और जो हवाएँ हैं वो चल सकती हैं इस रीजन में 5 और 6 तारीख को और एक पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव में हल्के दर्जे की वर्षा हो सकती है जम्मू-कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में सप्ताह के शुरुआत में और थंडरस्टॉर्म और आकाशीय बिजली की घटनाएँ भी आज इन सब क्षेत्रों में होने की संभावना है। इसके अलावा हल्के दर्जे की वर्षा और थंडरस्टॉर्म और आकाशीय बिजली की घटनाएँ जो देखने को मिल सकती हैं इक्का-दुक्का जगह पे पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश और पश्चिमी राजस्थान में आज। वहीं पर ट्रफ और विंड डिसकंटिन्यूटी की वजह से जो प्रायद्वीपीय भारत है उसमें आने वाले 5 दिनों में थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग और हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा जारी रह सकती है केरला, माहे में और दक्षिणी कर्नाटक में, तमिलनाडु में और आइसोलेटेड रेनफॉल एक्टिविटी हो सकती है तटीय और उत्तरी कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में सप्ताह के दौरान और भारी वर्षा भी हो सकती है दक्षिणी कर्नाटक में, तमिलनाडु में और केरल में आज के दिन में। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि एक दक्षिण अंडमान सागर में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है, उसके प्रभाव में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है 6 तारीख को, 6 मई को और वो सिस्टम जो है उसकी संभावना है कि वो उत्तरी-पश्चिम दिशा में गति करे और इंटेंसिफ़ाई होकर के डिप्रेशन में भी आने वाले उसके बाद सब्सीक्वेंट 48 घंटे में बनने की संभावना है। इसके प्रभाव में भारी वर्षा होने की संभावना है निकोबार आइलैंड्स में, निकोबार द्वीप समूह में आज के दिन में और भारी से अति भारी वर्षा हो सकती है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 6 से 8 मई के दौरान। जहाँ तक फिशरमैन की वार्निंग चेतावनियों का सवाल है तो 5 मई को 40 से 50 और गस्टिंग में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की हवाएँ चल सकती हैं। अंडमान सागर में उसे सटे हुए दक्षिण पूर्वी और पूर्वी केंद्रीय बंगाल की खाड़ी में और 6 तारीख को स्क्वाली वेदर के साथ-साथ हवाएँ चल सकती हैं 45 से 55 किलोमीटर गस्टिंग में 65 किलोमीटर प्रति घंटा की आपकी साउथ ईस्ट और उससे सटी हुई सेंट्रल बंगाल की खाड़ी में और अंडमान सी में। 7 तारीख को स्क्वाली वेदर बना रह सकता है और हवाएँ चल सकती हैं 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटा की गस्टिंग में 65 किलोमीटर प्रति घंटा की ओवर ईस्ट सेंट्रल और उससे सटे हुए जो साउथ ईस्ट बंगाल की खाड़ी वहाँ पर और अंडमान सागर में। और 8 तारीख को स्क्वाली वेदर रह सकता है और हवाएँ चल सकती हैं 55 से 65 किलोमीटर प्रति घंटा की, गस्टिंग में 75 किलोमीटर प्रति घंटा की। केंद्रीय और उससे सटे हुए साउथ ईस्ट का जो बंगाल की खाड़ी वहाँ पर और 40 से 50 और गस्टिंग में 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है अंडमान सागर में। और नई 9 तारीख को स्क्वाली वेदर बना रह सकता है और विंड स्पीड रह सकती है 55 से 65 गस्टिंग में 75 किलोमीटर प्रति घंटा की वेस्ट सेंट्रल में और उससे सटी हुई ईस्ट सेंट्रल बंगाल की खाड़ी में और 40 से 50 और गस्टिंग में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की हवाएँ चल सकती हैं अंडमान सागर में। तो अभी 9 मई तक की फिशरमैन वार्निंग जारी की गई हैं और इसी तरीके से फिशरमैन वार्निंग है कि फिशरमैन मछुआरे जो है इन सब जगहों पर इस दौरान ना जाएँ। ये हमारी वार्निंग चेतावनी आज हमने दैनिक वीडियो में भी ये दिखाया था और उसी तरीके से आप देख सकते हैं कि ये मैप ग्राफ़िक्स फ़ॉर्मेट में हम रखे हुए हैं जैसा कि मैंने पहले भी ज़िक्र कर लिया है। आप देख सकते हैं कि आज थंडरस्टॉर्म और आकाशीय बिजली की घटनाएँ और हवा चल सकती हैं, तेज़ हवाएँ चल सकती हैं। ख़ास तौर से आपकी जो
वेस्टर्न जो हिमालयन रीजन है वहाँ पर, और आपको उत्तर प्रदेश के साथ-साथ पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्य और दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में और भारी वर्षा का हम पहले से ही ज़िक्र कर चुके हैं। लेकिन मुख्य रूप से आप देख सकते हैं हीट वेव की स्थितियाँ दिखाई दे रही हैं। 7 तारीख को राजस्थान में और 8 तारीख से आपका राजस्थान के साथ-साथ जो नॉर्थ वेस्ट भारत है, यानी कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और उसके साथ-साथ मध्य जो भारत है वहाँ पर भी हीट वेव की स्थितियाँ देखने को मिल सकती हैं 8 तारीख में और 9 तारीख में भी। यानी कि कुल मिला के हम बोल सकते हैं 7 तारीख से हीट वेव की स्थितियाँ दोबारा हो सकती हैं, जैसा कि यहाँ पर भी दिखाया गया है। अब हम दूसरे सप्ताह की बारिश की बात कर लेते हैं। तो दूसरे सप्ताह में वर्षा जो है ज़्यादातर भारत में नॉर्थ वेस्ट और उससे सटे हुए मध्य भारत को छोड़ के बाकी हिस्सों में ज़्यादातर हिस्सों में वर्षा बढ़ सकती है, अगर हम पहले सप्ताह से तुलना करें। इसके अलावा जो ट्रफ है पूर्वी भारत में और जो साउथ वेस्टर्ली हवाएँ चलेंगी बंगाल की खाड़ी से पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ, उसके प्रभाव में हल्की से मध्यम दर्जे की वर्षा स्कैटर्ड से फेयरली वाइडस्प्रेड जगहों पर और थंडरस्टॉर्म की स्थितियाँ बनी रह सकती हैं पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत में ज़्यादातर सप्ताह में, और भारी वर्षा भी हो सकती है पूर्वोत्तर राज्यों में कुछ दिनों में सप्ताह में। और जहाँ तक दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत का सवाल है, तो ट्रफ और विंड डिसकंटिन्यूटी बने रहने की संभावना है दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में, और उसकी वजह से हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में ज़्यादातर दिनों में ही देखने को मिल सकती है। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि जो वर्षा का परिमाण है, जो एक्टिविटी है, वो सामान्य से अधिक बने रहने की संभावना है पूर्वोत्तर में, पूर्व में और उससे सटे हुए मध्य के भारत में ज़्यादातर हिस्सों में, दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में और सामान्य से कम बने रहने की संभावना है जो आपका उत्तरी पश्चिम और उससे सटा हुआ जो मध्य भारत है दूसरे सप्ताह में। ये हमारे टेम्परेचर का एक्सटेंडेड रेंज फोरकास्ट है। आप देख सकते हैं कि जो पहले सप्ताह में मैक्सिमम टेम्परेचर है वो आप देख सकते हैं कि जो अ, उत्तरी पश्चिम जो भारत और जो केंद्रीय मध्य भारत है वहाँ पर आज तो कोई टेम्परेचर में ज़्यादा चेंज नहीं रहा, लेकिन कल से जो है 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ने की संभावना है। और बाकी हिस्सों में भारत के में मैक्सिमम टेम्परेचर में अधिकतम तापमान में बहुत ज़्यादा कोई बदलाव होने की संभावना नहीं है। और जहाँ तक हीट वेव कंडीशंस की सवाल है, तो 5 तारीख को नॉर्थ मध्य महाराष्ट्र में और 7 से 11 के बीच में राजस्थान में और दक्षिणी हरियाणा, दिल्ली, दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में 8 से 11 मई के बीच में हीट वेव की स्थितियाँ देखने को मिल सकती हैं। अब हम दूसरे सप्ताह की अधिकतम तापमान की बात कर लेते हैं, तो अधिकतम तापमान जो है बढ़ सकता है ज़्यादातर ये भारत में जो आपका उत्तरी पश्चिम और उससे सटा हुआ जो मध्य भारत है वो उसमें टेम्परेचर बढ़ सकता है पहले सप्ताह की तुलना में। और आप देख सकते हैं कि 2 से 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रह सकता है आपका जो उत्तरी पश्चिम भारत है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में, और सामान्य से कम बना रह सकता है या सामान्य के आसपास बना सकता है भारत के अन्य हिस्सों में। और हीट वेव की स्थितियाँ देखने को मिल सकती हैं 1-2 स्थानों पर उत्तरी पश्चिम भारत में और उससे सटे हुए मध्य भारत में ज़्यादातर दिनों में आपको सब दूसरे सप्ताह में देखने को मिल सकती है। आपसे हम बार-बार अनुरोध करते हैं कि आप मौसम ऐप, दामिनी ऐप, मेघदूत ऐप और रेन अलार्म को डाउनलोड करें, उसको यूज़ करें, और हमारे मौसम की वेबसाइट जो केंद्रीय वेबसाइट है मौसम.imd.gov.in उसको भी फॉलो करें ताज़ा अपडेट के लिए, और हमारे सोशल प्लेटफ़ॉर्म्स जैसे फेसबुक और ट्विटर में भी जा सकते हैं हमारी अद्यतन जानकारियों के लिए। आज के लिए बस इतना ही। कल हमारा आप दैनिक वीडियो देखिए, उसके साथ-साथ अगले सप्ताह फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ दैनिक मौसम पर साप्ताहिक मौसम पर चर्चा में, और हमारा दैनिक मौसम पर चर्चा ज़रूर देखते रहें। उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारी वेबसाइट को समय-समय पे ज़रूर विज़िट करें। धन्यवाद।